बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपनी वसंत पुस्तक से। और वसंत पुस्तक से आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? वसंत पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे पाठ 7, पापा खो गए, जिसे लिखा है विजय तेंदुलकर जी ने। पापा खो गए बच्चों एक मराठी नाटक है। ठीक है, कौन सा? मराठी भाषा में एक नाटक है, पापा खो गए। इसमें ये तो है एक नाटक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ पात्र हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें पात्र है, खंबा है, एक पेड़ है, एक कौवा है और एक लेटर बॉक्स है जिसको लोग क्या कहते हैं? लाल ताऊ, ठीक है। और एक छोटी सी बच्ची है और एक आदमी। ये 6 पात्र इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। क्या होता है बच्चों? एक रात की बात होती है, खंबा और पेड़ जो है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं किस बारे में? कि वो हमेशा खड़े रहते हैं। उनकी समस्या क्या है? हमेशा खड़े रहने की। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, वो उसके साथ साथ चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, उनको खड़े खड़े रहकर सब कुछ झेलना पड़ता है। आपस में वो यही बातें कर रहे थे कि भाई हम तो इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि हमको तो हमेशा खड़े ही रहना पड़ता है। तभी उनकी बातों में लेटर बॉक्स, जिसका नाम क्या था? लाल ताऊ भी था, उसको लोग लाल ताऊ कहते थे, तो वो भी शामिल हो जाता है। और क्या करता है कि वो लेटर बॉक्स जो उसके अंदर लेटर पड़े होते हैं, पत्र पड़े होते हैं, उसको पढ़ने लगता है। तो खंबा और पेड़ उसको समझाते हैं कि लेटर लाल ताऊ तुम ये काम क्यों कर रहे हो? किसी का पत्र पढ़ना तो अच्छी बात नहीं है, जिसके नाम पत्र लिखा हो उसी को पढ़ना चाहिए। खैर तभी कौवा होता है, वहीं पर रहता है, वो भी उनकी बातचीत में शामिल हो जाता है। और जो कौवा होता है उसको तरह तरह के गीत, भजन, सब कुछ बोलना आता है और वो बहुत मजाकिया होता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक आदमी छोटी सी बच्ची को लेकर वहाँ पर आता है। और वो बच्ची जो होती है वो थोड़ी बेहोशी की हालत में होती है और वो उसको पेड़ के नीचे लिटा के चला जाता है। बातचीत में उनको पता चलता है कि जो बच्ची है वो किसी और की बच्ची है, जिसको वो आदमी उठा लाया है कहीं से और उसको बेचने की फिराक में है। तो जो खंबा है, जो खंबे को आदि सभी को पता चलता है कि बच्ची को वो बेचने की फिराक में था। तो वो लोग सोचते हैं कि बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। कौन कौन? खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा। कौवा क्या करता है? अगले दिन काँव करके सारे जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको इकट्ठा कर लेता है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर एक बच्ची है। और कौवा क्या कहता है खंबे और पेड़ से कि तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग थोड़ा सा नीचे झुक जाओ, तो ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है। और लोग भाई कौवा तो काँव करके आग भर सबको बुला ही रहा है और सबको ये लगेगा कि कोई दुर्घटना हुई है, ठीक है। और जैसे ही वो आदमी आया रात में, तो कौवे ने क्या कहा? कौवे ने कहा भूत भूत, और सभी लोग भूत भूत करने लगे। लेटर बॉक्स भी बोलने लगा भूत भूत, पेड़ भी बोलने लगा, खंबा भी भूत भूत करने लगा और वो आदमी डर के भाग गया। अब वो बच्ची तो अकेली थी, तो उसके पापा के पास से पहुंचाना था। तो इन लोग पूछते हैं बच्ची से कि तुम्हारे पापा कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो बच्ची इतनी सी छोटी थी कि वो बता ही नहीं पा रही थी कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आई और उसके पापा का नाम क्या है। अब इन लोग को कैसे पता चले कि कहाँ जाना है, कहाँ इसको छोड़ना है? तो अगले दिन जब कौवे ने कहा कि पेड़ तुम थोड़ा सा झुक जाना, खंबा तुम भी थोड़ा सा झुक जाना, तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पे कोई दुर्घटना हुई है। तो कौवे ने सबको बुला लिया और बुलाने के बाद कुछ लोगों ने उस लड़की को वहाँ से ले गए और वहाँ से उसको अपने पिता के पास पहुँचा दिया। तो ये थी आज की हमारी कहानी, पापा खो गए, यानी कि उस बच्ची के पापा कहीं खो गए और उस बच्चे के पापा को ढूंढना ही मकसद है, ठीक है। तो आइए अब हम अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे पापा खो गए। तो पाठ 7 पापा खो गए। पात्र कौन है इसमें? बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, एक पोस्टर पे नाचने वाली लड़की बनी हुई है, उसकी जो मुद्रा है वो नाचने वाली है, और एक आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर बिजली का खंबा, एक पेड़ पर एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचती भंगिमा मतलब आकृति में एक औरत की आकृति, आकार, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़।
ये एक रात का दृश्य है। खम्बा, यहाँ पे खम्बा बोल रहा है जमाई रोकते हुए, राम 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 राम, रात बहुत हो चुकी। पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में भी नहीं आती। खम्बा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। बोरियत मतलब ऊबन होती है, ऊब होती है, ठीक है। तभी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ की बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना ही बिजली खंभे का जन्म होता, बल्ब फेंक दूं, तब दूर कहीं भाग जाऊं, ऐसा मेरा जी करता है। कौन बोल रहा है? खंभा बोल रहा है। तो पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? आफत मतलब परेशानी। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। धक धक मतलब, धक धक का अर्थ होता है घबराहट या बेचैनी महसूस होने लगती है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ कितना गड्ढा, कितना गहरा पड़ा हुआ था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है। अंग थर थर काँपने लगते हैं। बच्चों, मुहावरा है थर थर काँपने लगना, मतलब अत्यधिक डर जाना। अब कौन बोल रहा है? खंबा फिर कह रहा है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोहे का बना होता है खंबा। वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। कौन कह रहा है? पेड़ कह रहा है यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने की ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम मतलब स्थिर। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। नाक ऊंची रहना मतलब इनका सम्मान कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये भी मुहावरा है। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। स्वभाव मीन्स आदत। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी ज़ख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। ज़ख्मी मतलब घायल, गुरूर झड़ना मतलब घमंड दूर होना। गुरूर झड़ना मतलब घमंड दूर हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई, खंबा और पेड़ में। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नेशनल औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। स्थिर मतलब रुक जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। दोहे के 4 चरण होते हैं ना बच्चों, तो एक चरण गुनगुनाता है। कौन? लेटर बॉक्स। कौवा, पेड़ के पीछे से झांक कर। कौवा कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? ज़रा भर चैन नहीं इन्हें। ज़रा भर चैन नहीं मतलब ज़रा भी आराम नहीं। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे? कर्कश मतलब कर्कश का अर्थ होता है बच्चों अप्रिय आवाज़, यानी जो आवाज़ सुनने में अच्छी नहीं लगती है, जैसे कौवे की आवाज़। कहता है ज़रा भर भी चैन नहीं, यानी बिल्कुल भी आराम नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। जो लेटर बॉक्स होता है वो एक पत्र निकाल के पढ़ना लिखता है। ये किसकी चिट्ठी अगर पढ़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान युक्त गोविंद राव जी, ओम आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, उसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा होता है। बंटे खेलना मतलब कंचे खेलना। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर घंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब?
फ़ीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? फोकट मतलब मुफ्त। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? 6. मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षा की होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पद रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? तब खम्बा बोलता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लालताऊ किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? लेटर बॉक्स को। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो लेटर बॉक्स होता है बच्चों, वो पूरा लाल रंग का होता है, इसीलिए लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य। आश्चर्य मतलब हैरानी से। चोरी चोरी, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरी ही कब्जे में है। कब्जे मतलब अधिकार में है। अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ के पढ़ता रहो। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? पोस्टमास्टर मतलब डाकिया। चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है। जमाई मतलब जब नींद आने लगती है तो इंसान जमाई लेता, सांस मुंह खोलकर। वह देखते ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? उसने कहा, क्या हमें ऊबन नहीं होती? बोरियत मतलब ऊबन। 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? लेकिन बच्चों, किसी की भी चिट्ठी हमें नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट मतलब पर्सनल, मतलब निजी चीज़ होती है, किसी की निजी चीज़ होती है, ठीक है? लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकाल लेता हूँ? गुप्त मतलब रहस्य। वह मुझ तक ही रहती, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बड़ी नशे वाली लड़की का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। स्तब्ध मतलब रुक जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। वो बताता है कि वो कौन है? बच्चा चोर है। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने को वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। चूहे दौड़ना मतलब अत्यधिक भूख लगना, ये भी कहावत है बच्चों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहाँ लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें। तलाश में खोज करें। देखिए यहाँ कुछ मिल जाए तो। इतनी रात यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। मुमकिन मतलब संभव। पेड़ की ओट में, ओट मतलब आड़ में, लड़की को डाल देता है। उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस मतलब चौकन्ना होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खम्बा कहता है पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। दाल में कुछ काला नज़र आना, ये भी एक क्या है बच्चों? मुहावरा। इसका मतलब होता है किसी घटना का होना, मतलब किसी अवांछित घटना की आशंका। पेड़, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है वो उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कौवे को जगाते हुए, ए कौवे जागना जाग। कौवा, दिन हो गया? पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी, दुष्ट मतलब गलत आदमी, एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा, आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आता हूँ। एक चुल्लू मतलब एक अंजलि पानी, ठीक है? आगे देखिए। खम्बा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। झुककर लड़की को देखकर, बहुत प्यारी बच्ची है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स कहता है मुड़कर देखते हुए, नास पीटे। नास पीटे बच्चों एक गाली है, लेकिन यहाँ पर गालियों का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें दिखाने पड़ते हैं समाज को कि उसी समाज की चीज़ें हो रही हैं। नास पीटे मतलब होता है कि नासमझ। सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खम्बा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है हाँ हाँ खम्बे महाराज। कौवा वहाँ आता है और कहता है कौन उठा लाया? किसे? बोलो अब। पेड़, इसे छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा, अच्छा ये लड़की, और वो दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला? खम्बा,
वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासबीटा। और यह खिलौने सी बच्ची। गला रुंध जाता है जब कोई रोता है, जब रोने लगते हैं तो गला क्या होता है, बिल्कुल रुंध जाता है, मतलब उसमें आवाज़ नहीं निकलती, उसको बोलते हैं रुंधना। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा। हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़। मैं बताऊँ, अपन ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स। पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खम्बा। होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा। वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स। मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, करीब मतलब पास से। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर की तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा। ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। कौन। कौवा हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है। अध खुली मतलब आधी खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स। इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा। उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझसे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़। छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। उसको लगता है कि भाई लेटर बॉक्स, खंबा और पेड़ बातें कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि मैं कोई मतलब सपना देख रही हूँ, ऐसे वो भाव में बैठती है। लेटर बॉक्स। कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनकी वही जाने। कौवा कहता हूँ, एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, मतलब पहरा, तब जान पाओगे ये सब। पेड़। काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, उसे अभी भी लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। लड़की। क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, ये कौवा सब बोल रहे हैं। कौवा सबको इशारा करता है, तभी एक सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। निर्जीव मतलब जिसमें कोई भी जान ना हो। लड़की। ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, तभी सभी निस्तब्ध मतलब चुप। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, गप्पे मतलब इधर उधर की बातें कर रहा था, फिर भी सब चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह आगे देखो। ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर ये सब सच है, कोई तो बोलो, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी मतलब चिल्लाना। सभी चुप सब। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है। अंग सिकोड़ कर मतलब अपने को बिल्कुल समेट कर, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रह जाता, बहुत घबरा गई है, घबरा गई मतलब परेशान हो गई है। आगे सरक कर, आगे बढ़कर। बच्ची घबरा मत। लड़की। पहले ऊपर देखती फिर सामने। कौन। लेटर बॉक्स कहता है मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की। तुम बोलते हो। हाँ, मेरे मुँह नहीं है क्या, तुम चलते भी हो। हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की कहती सच, उसमें क्या है, थोड़ा चल कर दिखाता हूँ, पर तू घबरा मत। एकदम खिलखिलाकर हंसी रहे, मतलब अच्छी तरह से हंसो। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की। सच। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की। तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स कहता है पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की। लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स। कभी ना देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है। लड़की। मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ। लड़की। हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स। हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर में गली भी में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ। लड़की। सड़क पर, आसान तो है मिलनी, तो हमारी गली पर एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स। ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियाँ, सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। नाम। हमारी घर वाली सड़क। लड़की को कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही होती है। लेटर बॉक्स। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की। ये सब कौन है, ये सब यानी कौन। यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर। हैं। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो।
पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लंबी सांस मतलब, लंबी सांस का अर्थ होता है बच्चों मतलब राहत की सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन कौवा? खंबा, गधा है ये भी, जब ना बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बड़ी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपनी पाँव टिकाती है, घुंघरों की आवाज़। लड़की, वो देखो कोई नाच रहा है। सभी एक टक, मतलब एक टक का अर्थ होता है ना पलंग झपकाए। क्या है यह? क्या? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स, प्यार से देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हंसी हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, यह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, और वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब हम बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं। नाचने वाली संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर फिरने की स्थिति में आ जाती। लड़की, मज़े हैं, खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है, इर्द गिर्द मतलब इधर उधर। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं। खंबा, पेड़ों कौवा एक साथ कहते हैं, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना। देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब से वो यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। व्याकुल मतलब परेशान होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, स्वीकृति सूचक मतलब हाँ की मुद्रा में। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, हाँ चलो। सब मिलकर बहुत बड़े यत्न से या नियत मतलब कोशिश से खंबे को बैठाते हैं। बैठाने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा ज़रा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसे ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम सब खेलें? हाँ। पोस्टर में बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरों की आवाज़। मज़ा, एक लड़की बार बार गिर रही है, ज़रा सोच कर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, दिखाऊं करके? सभी, हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कहता है, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच, कौवे से उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंबा, उस बच्चे को उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वो। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़ कहता है, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे अपनी कहानी, जो हमारा चल रहा है नाटक, उसको। तो बच्चों, हमने क्या देखा इसमें? खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा कैसे आपस में बात कर रहे हैं और बिल्कुल मनुष्यों की तरह बातें कर रहे हैं ना। और लड़की को ऐसा क्या लग रहा था कि वो सपना देख रही है। आगे तुमने आपको बताया ना कि आगे क्या हुआ। आगे उसने, कौवे ने भूत भूत कह के उस आदमी को जब वापस आया तो उसने उसको भगा दिया, और कौवे ने सारे आदमियों को वहाँ पे बुला लिया ताकि लड़की का पता चल सके और वो अपने पापा के पास जा सके। तो बच्चों, ये हमारी कहानी आज की, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।